Hey everyone, this is Professor Sana Ansari and welcome back to my YouTube channel. Friends, in our last video lecture, we cover the chapter number 6 and the lecture number 1 part A, in which we learned about what is tariff and also we learned about the different types and effects of tariff. If you guys want to watch that videos too, so I'm going to share the link in my description box, so you can watch from there also. Okay, so now let's move further, friends. And now today's topic is tariff and non-tariff barriers, in which we're going to cover part B, and that is non-tariff barriers. So there are two types of tariffs, friends. As you can see on the screen, one is import quota and another is other non-tariff. Okay, so we're going to deeply learn about what is import quotas and what are the other non-tariff barriers are there. So now let's move further, friends, and but would like to inform you in this video lecture we're going to cover the types and effects of import quota too. Okay, so definitely import quotas तो सीखेंगे ही, which are the part of non-tariff barriers, बट डेफिनेटली इम्पोर्ट कोटास को थोड़ा सा डीपली सीखेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि इम्पोर्ट कोटास जो है अलग अलग तरीके के होते हैं, इनके कुछ टाइप्स होते हैं और इसका इफेक्ट्स भी होता है, तो वो भी देखने को मिलेगा इस वीडियो लेक्चर में। और मैं आपको बता दूं कि मोस्टली बोर्ड एग्जाम में आपको डायरेक्टली ये लोग ऐसे भी पूछते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको स्पून फीडिंग कर दिया जाएगा लाइक नॉन टैरिफ बैरियर्स पे एक्सप्लेन कर दें, ना ना, आपको ये लोग जो है डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि types of what are the different types of import quotas. So what you guys have to do, you have to explain what is import quotas and then you have to explain about the different types of it. Okay, so now let's move further, friends. ओके, सो एक बार जो मैं डेफिनेटली चाहूंगी कि आप सभी लोग रिकलेक्ट कर लें कि टैरिफ होते क्या है। सो अगर तो आपको लास्ट वीडियो लेक्चर थोड़ा भी याद हो, सो मैंने इस वीडियो लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बताया था कि टैरिफ क्या होता है। सो टैरिफ्स आर द बेसिकली अ टाइप ऑफ टैक्सेस व्हिच इज स्पेशली इम्पोज्ड ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड आइटम्स बिटवीन द कंट्री। ठीक है, टाइप्स जो टैरिफ होता है एक टाइप का क्या है, टैक्स जो इंपोर्ट करने पे थोपा जाता है, एक्सपोर्ट करने पर लगाया जाता है। सो टैरिफ तो हमने पढ़ लिया, अब हमने सीखना है नॉन टैरिफ बैरियर्स। बैरियर्स का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? हर्डल्स, रुकावटें वी कैन से, यानी कि जहां पर आप आपके इंटरनेशनल ट्रेड में इंपोर्ट साइड को रोकना चाहते हो ना, इंपोर्ट इंपोर्ट लास्ट टाइम में मैंने आपको बताया कि इंपोर्ट इज नॉट गुड फॉर अस। हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम हमारे इंपोर्ट को रोकें और एक्सपोर्ट को बढ़ाएं, क्योंकि एक्सपोर्ट इज गुड फॉर अस, क्योंकि पैसा आएगा, इंपोर्ट में पैसा जाएगा। ठीक है दोस्तों, सो नॉन टैरिफ बैरियर्स में बेसिकली क्या होगा कि ये उस तरीके की रुकावटें हैं, आपको ट्रेड को रोकने की कोशिश की जाएगी, लेकिन यहाँ पर दोस्तों टैरिफ नहीं लगेगा, यहाँ पे टैरिफ नहीं लगेगा, बल्कि नॉन टैरिफ बैरियर्स होंगे। मतलब आप टैक्सेस के अलावा जो आप टैरिफ लगाते हो ना, जैसे हमने बहुत सारे टैरिफ सीखे ना दोस्तों, रिटेलिएटरी टैरिफ सीखा, प्रोटेक्टिव हो गया, रेवेन्यू टैरिफ सीखा, डिस्क्रिमिनेटरी, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, हमने काफी सारे टैरिफ जो है सीखे लास्ट वीडियो लेक्चर में, जहां पे टैक्स 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 अलग अलग तरीके के टैक्सेस लगा के हम इंपोर्ट को रोक रहे हैं। लेकिन यहाँ पर नॉन टैरिफ बैरियर्स देखेंगे, जहां पर आप जो टैक्सेस नहीं बल्कि दूसरे मेजरमेंट करके ट्रेड को रोकने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, सो इसी को हम कहते हैं नॉन टैरिफ बैरियर्स, जहां पर आप टैक्सेस यानी कि टैरिफ नहीं लगा रहे हो, दूसरे तरीके और उपाय के इस्तेमाल कर रहे हो ट्रेड को रोकने के लिए, इंपोर्ट को रोकने के लिए। सो इसमें दो बाइफिकेशंस की गई है दोस्तों, एज यू कैन सी on the screen friends. Very first is import quota. So हम लोग यहाँ पे import quota के बारे में थोड़ा बहुत सीखेंगे and then later on we'll discuss about the other non-tariff also. Okay. So चलिए बढ़ते हैं इम्पोर्ट कोटा की तरफ। सबसे पहले आपको सीखना होगा दोस्तों कि इम्पोर्ट कोटाज होते क्या है। ठीक है, सो इट्स अ वन टाइप ऑफ क्वांटिटी रेस्ट्रिक्शन। क्या होता है दोस्तों, आपको याद रखना है, मार्क माय वर्ड्स व्हाट आई एम टेलिंग यू, कि इट्स वन टाइप ऑफ व्हाट, क्वांटिटी रेस्ट्रिक्शन। हम ये कह रहे हैं कि इम्पोर्ट इज नॉट गुड फॉर अस, इम्पोर्ट नहीं करना है, नहीं करना है ज्यादा। ठीक है, लेकिन जब आप बाहर कंट्री को अपनी चीजें बेचोगे, सो क्या बाहर कंट्री वाला ये नहीं बोलेगा कि तुम हमारी भी चीजें खरीदो। लेट्स एग्जाम्पल, इंडिया और चाइना है। इंडिया को पता है कि उसको एक्सपोर्ट करने में फायदा होने वाला है एज कम्पेयर टू इम्पोर्ट। इंडिया भर भर के लेदर के प्रोडक्ट्स और स्पाइसेस जो है चाइना को बेच रहा है, जिसमें चाइना क्या कर रहा है, हमको पेमेंट कर रहा है, खरीद रहा है, पेमेंट कर रहा है, हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है, वो पेमेंट कर रहा है। तो चाइना बेवकूफ नहीं है, चाइना बोलेगा मैं तेरी चीजें खरीदूंगा, लेकिन यू ऑल्सो हैव टू परचेज और इम्पोर्ट माई ऑटोमोबाइल्स, माई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स एंड सो ऑन। है ना, रेसिप्रोकेट होगा, सिर्फ एक कंट्री नहीं बेचेगी, दूसरा कंट्री बोलेगा आप भी हमारी चीजें खरीदो। है ना, सो लेकिन अब उसको रोकने के लिए आप तरीके क्या करोगे, टैक्सेस लगाओगे तो टैरिफ हो गया। नॉन टैक्सेस में, नॉन टैरिफ में आता है इम्पोर्ट कोटा, जहां पर आप ये बता दोगे कि हम इतनी क्वांटिटी से ज्यादा चीजें बाहर देश से नहीं खरीदेंगे, इसको कहते हैं क्वांटिटी रेस्ट्रिक्शन।
और अगर आप खरीदोगे ना दोस्तों, तो यहाँ पे क्वांटिटी को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा कि यस इंपोर्ट करो, लेकिन इतनी क्वांटिटी से ऊपर का इंपोर्ट नहीं अलाउड है। अगर उससे ऊपर का आप इंपोर्ट करोगे, तो जितना क्वांटिटी आप समझे, फॉर एग्जांपल आपको बोल दिया गया है कि आप जो है बाहर देश से सिर्फ 50,000 यूनिट जो है खरीद सकते हैं। अगर आपने उससे ज्यादा का खरीदा, ठीक है, तो आपको जो है हर यूनिट के बदले क्या होगा, चार्ज किया जाएगा। और यूनिट के बदले, बढ़ते हुए यूनिट के बदले, क्वांटिटी के बदले जितना भी चार्जेस लगेगा वो सब आता है इंपोर्ट कोटा में। ओके, सो एक बार स्क्रीन से रीड भी कर लेते हैं इसको अच्छी तरीके से दोस्तों, तो आपको एग्जाम में लिखने बहुत आसानी हो जाएगी। इंपोर्ट कोटाज आर लिमिट्स, आर व्हाट, लिमिट्स सेट बाय अ कंट्री ऑन हाउ मच ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट कैन बी इंपोर्टेड। मतलब कोई भी कंट्री जो अपना लिमिट सेट करती है कि कितना गुड्स आपको बाहर देश से खरीदना है, यानी कि इंपोर्ट करना है। ठीक है, ओके। फिर दिस इज डन टू प्रोटेक्ट द लोकल बिजनेस एंड कंट्रोल कंपटीशन फ्रॉम प्रोडक्ट्स, फ्रॉम फॉरेन प्रोडक्ट्स। ये क्यों किया जाता है? व्हाई वी आर restricting the quantity, imported quantity, especially by charging the import quotas, ताकि हम क्या कर सके दोस्तों, बाहर देश से खरीदते हुए ना खरीदते हुए, हम अपने देश के आपके लोकल बिजनेसेस एंड इंडस्ट्रीज एंड कंपनीज को क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। इसी के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, इंपोर्ट कोटा लगाते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल भी रखा है, आप एग्जाम्पल को भी पढ़ सकते हो और आपके आंसर में लिख भी सकते हो। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ेंगे अभी। ओके, सो ना सबसे पहले मैंने कहा था ना कि इस क्वेश्चन में हम लोग इंपोर्ट कोटा के टाइप्स एंड इफेक्ट्स को भी डिस्कस कर लेंगे। तो पेपर में आपको डेफिनेटली ये लोग या तो इंपोर्ट कोटा के टाइप्स पूछ सकते हैं या तो उसके जो है इफेक्ट्स पूछ सकते हैं। सो देखते हैं कि इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स क्या है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है टैरिफ कोटा। सो ये अगेन क्या है, these set a limit, sorry, on the quantity of goods that can be imported at a lower tariff rate. Once the limit is exceeded, a higher tariff is applied to additional imports. Simple क्या हो गया, टैरिफ कोटा, क्वांटिटी जितना लिमिट सेट किया गया है उतने पे आपको क्या करना है, लो रेट टैरिफ लगेगा। और जैसे ही आपने क्वांटिटी एक्सीड की, 50,000 के ऊपर गए, तो हर एडिशनल इंपोर्टेड यूनिट्स पे you have to pay a higher rate of tariff. This is all what we call the one type of import quota called tariff quotas. फिर आता है यूनिलेटरल कोटास। यहाँ पे क्या होता है ना, ये रेस्ट्रिक्शन जो है ना आपके इंपोर्ट पे लगाई जाती है विदाउट कंसल्टिंग विद ईच अदर। यूनिलेटरल मतलब वन साइड, इंडिया ने जो है चाइना पे इतना थोप दिया है कोटा रेस्ट्रिक्शन के, इसके आगे हम लोग चाइना से नहीं खरीदेंगे। लेकिन जो क्वांटिटी इंडिया ने खुद से विदाउट नेगोशिएशन, विदाउट कंसल्टिंग सेट कर लिया, उसको कहते हैं यूनिलेटरल कोटा रेस्ट्रिक्शन। इंडिया ने बोल दिया कि भाई चाइना से 50,000 के ऊपर कोई भी क्वांटिटी खरीदी जाएगी, उस पर हाई रेट ऑफ टैरिफ लगाया जाएंगे। ये इंडिया ने डिसाइड किया, इसको कहते हैं यूनिलेटरल कोटा रेस्ट्रिक्शन फ्रेंड्स। देन वी हैव बायलैटरल। बायलैटरल का मतलब होता है दो कंट्री आपस में नेगोशिएट करेगी, कंसल्ट करेगी और फिर टैरिफ के रेट्स लगाएगी। ठीक है, तो अवॉइड द ट्रेड डिस्प्यूट्स, क्योंकि ट्रेड करते समय भी डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। उस डिस्प्यूट्स एंड डिसएग्रीमेंट्स को रोकने के लिए हम लोग बायलैटरल कोटास लगाते हैं, where we required a proper negotiation skills and consulting power also between the country। यानी कि इंडिया अब चाइना पे क्वांटिटी को रेस्ट्रिक्ट करने से पहले इन्फॉर्म करेगी, और वैसे ही चाइना भी इंडिया को इन्फॉर्म करेगा। ठीक है, और फिर ये लोग आपस में नेगोशिएट करके इंपोर्ट यानी कि क्वांटिटी को रेस्ट्रिक्ट करेंगे इंपोर्ट करने वाली। देन वी हैव mixing quota. It's a mixture of any two types of quota, like unilateral, bilateral, tariff या unilateral. Last we have import licensing. Yes, देखिए आप विदाउट लाइसेंस इंपोर्ट नहीं कर सकते। इट इज अगेन वन टाइप ऑफ हॉर्डल एंड रिस्ट्रिक्शन एट द पेज ऑफ इंपोर्ट एंड इंटरनेशनल ट्रेड। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गई हमारी बात है टाइप्स ऑफ इंपोर्ट कोटास की फ्रेंड्स। अब हमने यहाँ पर लर्न करना है कि व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ इंपोर्ट कोटा। अब ये इंपोर्ट कोटा लगाया तो जा रहा ना, इसका इफेक्ट क्या पड़ता है। ठीक है, चलिए, सो सबसे पहला प्राइस इफेक्ट। इंपोर्ट कोटास लिमिट द सप्लाई ऑफ फॉरेन गुड्स, क्योंकि इससे क्या आएगा, ये इसका एक इफेक्ट ये है कि बाहर देशों से आने वाले गुड्स जो आपके देश में सप्लाई किए जा रहे, उन पे क्या हो जाएगा, लिमिटेशंस आ जाएंगी, वो कम हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि जब आप कोटा रेस्ट्रिक्शन लगाते हो, तो सबसे पहले तो लिमिटेड ही गुड्स आ रहे हैं आपके देश में, और दूसरा इसके ऊपर करने पे आपके आपके देश में क्या आएगा, पैसा आएगा, क्योंकि आप टैरिफ के थ्रू ज्यादा पैसे लगाओगे। तो ये प्राइस इफेक्ट है थोड़ा। फिर प्रोडक्शन इफेक्ट्स, आपका डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स, अब ये प्रोडक्शन इफेक्ट ये होता है कि आपके डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स जो है ना, उनके लिए एक फायदा हो जाता है दोस्तों, कि ये लोग जो है अब विदाउट एनी
ठीक है। फॉरेन कॉम्पिटिटर्स मतलब इनको एक लार्ज लेवल पे जाके कंपटीशन को फेस करना नहीं पड़ रहा है, विच एनकरेजेस देम टू डू अ मोर प्रोडक्शन एंड ग्रो देयर कंपनी। ओके, देन वी हैव अनदर वन, कंजम्पशन एंड वेलफेयर इफेक्ट। ज्यादा से ज्यादा कंजम्पशन लेवल बढ़ेगा ओवरऑल। जो फॉर एग्जांपल हायर प्राइसेस रिड्यूसेस द कंज्यूमर्स डिमांड लीडिंग टू डिक्लाइन इन ओवरऑल कंजम्पशन। जब हायर प्राइसेस हो जाएंगे, क्वांटिटी रेस्ट्रिक्शन लगेगा, ज्यादा ज्यादा चार्जेस लगेंगे इन लोगों को, तो ये लोग बाहर देश से जो है ना हमारा कंज्यूमर डिमांड करना कम कर देगा। तो इससे ओवरऑल कंजम्पशन आपकी क्या हो जाएगी, डिक्लाइन होगी। लेकिन एट द सेम टाइम आपकी जो एक कंट्री में आपके डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज से आप चीजें खरीदोगे, सो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, एक वेलफेयर जैसा हो जाएगा जो आपके डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को मिल जाएगा। ठीक है। फिर है रीडिस्ट्रीब्यूटिव इफेक्ट। वेल्थ इज रीडिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम कंज्यूमर टू डोमेस्टिक प्रोड्यूसर। फिर अभी क्या आएगा, अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल इंपोर्ट करने पे आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे, है ना, लेकिन अब वही पैसा आपसे किसको शिफ्ट होने लगेगा, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को, जो अपनी चीजें बनाकर बेच पाएंगे और वेलफेयर प्रोवाइड कर पाएंगे सोसाइटी को। उसके बाद आता है टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो एग्जैक्टली आप कोटा वगैरह सेट करने पे आप एक अच्छा खासा टर्म्स ऑफ ट्रेड सेट कर सकते हैं। जैसे आपको ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड याद हो, जिसको हम लोग क्वांटिटी ट्रेड भी कहते हैं, जहां पर आप क्वांटिटी वाइज रेस्ट्रिक्शन करते हो, इंपोर्ट क्वांटिटी आपकी ज्यादा होनी चाहिए एज कम्पेयर टू द एक्सपोर्टेड क्वांटिटी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको यहाँ तक चीजें समझ में आ गई है। हमने क्या सीखा नॉन टैरिफ बैरियर्स में, दोस्तों पहला इंपोर्ट कोटा है जो हमने देख लिया, जिसमें हमने इसके टाइप्स एंड इफेक्ट सीखे। अब हमारे पास जो है अनदर पार्ट है विच इज कॉल्ड अदर नॉन टैरिफ बैरियर्स। इसके कुछ हेडर्स हैं, जस्ट वो हमको क्लियर करना है। मतलब अगेन और भी ऐसे कुछ बैरियर्स एंड रुकावटें हैं जो टैरिफ नहीं कहलाती हैं, लेकिन इंपोर्ट कोटा भी नहीं है वो, मतलब क्वांटिटी रेस्ट्रिक्शन नहीं, अलग तरीके से और तरीके की रेस्ट्रिक्शन है, जिसको हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं, अदर नॉन टैरिफ में दोस्तों। सो सबसे पहला डोमेस्टिक सब्सिडीज। देखिए हमारी गवर्नमेंट खुद ना हमारी लोकल इंडस्ट्रीज को है ना डोमेस्टिक सब्सिडीज देती है, यानी कि थोड़ी बहुत छूट देती है, रियायतें देती है, जैसे टैक्स कंसेशन दे देना, या फिर इनके इनिशियल्स एंड स्टार्टअप्स में उनकी हेल्प करना, जिससे वो क्या कर सके अपने देश के अंदर। जैसे आपने स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स देखिए जो लॉन्च किए गए, इनका अल्टीमेट मतलब क्या है दोस्तों, इनका अल्टीमेट मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव एंड गोल यही है कि आप जो आपके डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को प्रमोट करें, ताकि वो अपने देश में चीजें बनाए और compete कर सकें। ठीक है। फिर है तो डोमेस्टिक सब्सिडीज देके जो हमारी गवर्नमेंट आपकी देश के अंदर की कंपनियों को प्रमोट कर रहा है ना, ये भी एक तरीके का सबसे बड़ा रुकावट है बाहर देश से इंपोर्ट करने को, क्योंकि आपको चीजें आपके देश में ही मिल जाएंगी। ठीक है। फिर है वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रेस्ट्रेंट्स। वीआर क्या होता है, ये एक एग्रीमेंट होता है दोस्तों बिटवीन द कंट्री। इस एग्रीमेंट्स के थ्रू क्या होता है ना दोस्तों, एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर कंट्रीज क्या करती है, अपने जो ट्रेड के जो भी टर्म्स होते हैं ना, वो ऑलरेडी रेस्ट्रिक्ट कर लेती है, वो ऑलरेडी डिसाइड कर लेती है, उससे आगे वो जा ही नहीं सकते। तो इट्स अगेन वन टाइप ऑफ वीआर इज अगेन वन टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शन, क्योंकि आप उसको उसके बियॉन्ड नहीं जा रहे हो। देन लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट, यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली चलना। देन वी हैव प्रेफरेंशियल गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट की अलग अलग पॉलिसी होती है, प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज होती है। परचेजिंग, गवर्नमेंट खुद भी परचेज करता है गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, फिर वो जो है सप्लाई करता है। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव वेरियस, गवर्नमेंट जो है जहां जहां जिस तरीके से चाहे रूल्स रेगुलेशंस डॉक्यूमेंटेशंस प्रोसीजर्स लीगल फॉर्मेलिटीज ये सब करके भी टैरिफ को जो है रोकने की कोशिश करती है, इंपोर्ट को रोकने की कोशिश करती है। फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज, ठीक है, ये क्या होता है, रेगुलेशन टू प्रोटेक्ट इन्वेंशंस ट्रेडमार्क्स एंड कॉपीराइट्स व्हिच कैन लिमिट द अवेलेबिलिटी ऑफ द फॉरेन प्रोडक्ट्स इफ दे वायलेट लोकल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रूल्स। आप जो है मोस्टली बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो बाहर देश से खरीद रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई प्रोडक्ट जो आपके खुद के देश के किसी भी प्रोडक्ट के को की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉस को अवॉइड कर रहा है, रेस्ट्रिक्ट कर रहा है या वायलेट कर रहा है, तो उसको भी रोक देने की कोशिश की जाती है। ठीक है, ट्रेडमार्क्स पेटेंट्स वगैरह। फिर एक्सचेंज कंट्रोल, जब बिटवीन द कंट्री बाइंग एंड सेलिंग होता है उसमें भी बहुत ज्यादा कंट्रोल एंड रिस्ट्रिक्शन होता है, जिससे भी आपका इंपोर्ट रोका जा सकता है। एंड लास्ट ये प्रोडक्ट एंड टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स। यस, आपने सुना होगा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे बहुत ही अच्छी तरीके से इंस्पेक्शन एंड ऑडिटिंग होती है दोस्तों। सो ये भी एक तरीके की रुकावट है, अगर कुछ भी फॉल्ट मिला, लूप होल मिला, तो आपका ट्रेड वहीं के वहीं रोक दिया जाएगा, और स्पेशली इंपोर्ट में। ठीक है दोस्तों, सो यहाँ पर हमने एक सेकेंड इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट कवर किया। एंड दोस्तों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो पार्ट ए एंड पार्ट बी में हमने कवर किया। अच्छे से पढ़िए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। दैट्स ऑल इनफ फॉर टुडे। बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर एवरीबॉडी, डू योर बेस्ट एंड कीप वॉचिंग।